हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। मैं आदित्य और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 1980 में वेमन एंड वाइट ने ह्यूमन डीएनए में हाईली पॉलीमॉर्फिक रीजन को डिस्कवर किया। इसके बाद डॉक्टर एलेक्स जेफरी ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्क्राइब किया। इन्होंने बताया कि डीएनए में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं तथा ये डीएनए सीक्वेंस प्रत्येक इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने जिन डीएनए सीक्वेंसेस की बात की उन्हें वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कहा गया और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर एलेक्स जेफरी ने जिस टेक्निक का यूज किया उसे RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया। डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज क्रिमिनल केस में तब शुरू हुआ जब पुलिस ने डॉक्टर एलेक्स जेफरी को एक रेप एंड मर्डर के केस में सस्पेक्ट के कन्फेशन को वेरीफाई करने के लिए कहा, लेकिन टेस्ट में ये प्रूव हुआ कि सस्पेक्ट ने क्राइम कमिट नहीं किया था। ये केस डबल रेप एंड मर्डर का केस था जिसमें 1983 में विक्टिम थी लिंडा मन और 1986 में विक्टिम थी डॉन एशवर्थ। इन दोनों का ही रेप करने के बाद मर्डर कर दिया गया और दोनों की ही एज 15 इयर्स थी। 1986 में रिचर्ड को एज ए सस्पेक्ट अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन रिचर्ड मेंटली फिट नहीं था। जब इन दोनों केस के सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई तो ये प्रूव हुआ कि रिचर्ड ने क्राइम नहीं किए। तब पुलिस ने उस एरिया के लोगों के ब्लड सैंपल लिए और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पर कॉलिन पिचफॉर्क को अरेस्ट किया गया। इन क्राइम को कमिट किया था कॉलिन पिचफॉर्क ने और इसे 30 साल की सजा हुई। रॉबर्ट मेलियास इंग्लैंड का ऐसा पहला पर्सन है जिसे रेप के केस में कन्विक्ट किया गया। मेलियास ने एक 43 इयर्स ओल्ड लेडी का रेप किया था। रॉबर्ट मेलियास का ब्लड सैंपल और रेप केस में मिले सीमन सैंपल की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई और दोनों ही फिंगरप्रिंटिंग रिपोर्ट मैच हुई। इसके बाद रॉबर्ट मेलियास को कन्विक्ट किया गया। यूनाइटेड स्टेट में डीएनए एविडेंस का यूज पहली बार 1987 में हुआ। ये एक रेप का केस था। इसमें टॉमी के ब्लड सैंपल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई जो रेप केस से मिले सीमेन के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच हुई। इसलिए डीएनए एविडेंस के बेसिस पर टॉमी को 22 साल की सजा हुई। ये केस अमेरिका का ऐसा पहला केस है जिसमें किसी को डीएनए एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्ट किया गया। 1996 में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एविडेंस की तरह पहली बार यूज किया गया। इसे यूएस के एक रेप एंड मर्डर के केस में यूज किया गया। इस केस में एक 4 साल की बच्ची का रेप करके मर्डर कर दिया गया था। इस केस में क्राइम सीन से कुछ बाल मिले। इन बालों के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एनालाइज किया गया जो मैच हुए थे पॉल वेयर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से और फिर इस केस में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बेसिस पर कन्विक्शन किया गया। 1989 में इंडिया में पहली बार डीएनए एविडेंस का यूज हुआ। इस केस का नाम है कुनीरामन वर्सेस मनोज। ये एक पैटर्निटी डिस्प्यूट का केस था। इस केस में विलासिनी नाम की एक लेडी ने कुनीरामन पर अपने बच्चे मनोज को मेंटेनेंस देने के लिए केस फाइल किया, लेकिन कुनीरामन अपने आप को मनोज का पिता मानने से इनकार करता रहा और तब इस केस में डीएनए एविडेंस का यूज हुआ। इस केस में डॉक्टर लालजी सिंह ने डीएनए प्रोफाइलिंग की और बताया कि कुनीरामन और मनोज के बीच फादर सन का रिलेशन है। इस केस के बाद फॉरेंसिक में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता में पहली बार डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की और 2019 में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल भी पास हुआ। अब हम डीएनए एविडेंस की हिस्ट्री को एक टाइमलाइन में समझने की कोशिश करते हैं।
1986 में एलेक्स जेफरी ने रेप एंड मर्डर के केस में डीएनए टेस्ट को पहली बार यूज किया। इसके बाद 1987 में इंग्लैंड में पहली बार किसी को डीएनए एविडेंस के बेस पर कन्विक्ट किया गया। 1987 में यूएसए में पहली बार डीएनए टेस्ट का यूज रेप केस को सॉल्व करने में हुआ। 1989 में इंडिया में पहली बार डीएनए टेस्ट का यूज एक पैटर्निटी डिस्प्यूट के केस में हुआ। 1994 में ओजे सिम्पसन मर्डर केस में डीएनए टेस्ट का यूज हुआ। इस केस को क्राइम ऑफ सेंचुरी केस भी कहा जाता है। 1996 में यूएसए में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पहली बार एविडेंस की तरह यूज किया गया और इससे एक रेप एंड मर्डर के केस को सॉल्व किया गया। 2005 में इंडिया में द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और डीएनए प्रोफाइलिंग से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड किए गए। 2019 में इंडिया में द डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन बिल पास किया गया।